हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है रजाकार। इसका राइट आंसर है रजाकार। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था, तो इसका राइट आंसर है रजाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कहाँ है दोस्तों, ये मैसूर में है। तो टीपू सुल्तान किसके बेटे थे, तो ये हैदर अली के पुत्र थे। टीपू सुल्तान किसके बेटे थे, तो ये हैदर अली के पुत्र थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली कहाँ का शासक था। हैदर अली कहाँ का शासक था, इसका राइट आंसर है दोस्तों मैसूर। हैदर अली कहाँ का शासक था, तो ये मैसूर का शासक था। ये कब बना मैसूर का शासक, 1761 में, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उस टाइम ये मैसूर का शासक बना। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु दोस्तों 1782 में, जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस टाइम इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो टीपू सुल्तान के जो मृत्यु होती है दोस्तों, ये 1799 में, जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उस टाइम इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो टॉपिक है दोस्तों देख लेते हैं। ये सिख राज्य के साथ अंग्रेजों का संघर्ष। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि चिलैया चिलैया का युद्ध कब लड़ा गया था। चिलैया वाला का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये दोस्तों लड़ा गया था 1849 में। 1849 में, यानी इसका डेट सहित याद रखिएगा कि 13 जनवरी 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपको सिखों के बीच ये लड़ाई हुआ था। चिलैया वाला का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 13 जनवरी 1849 में किनके बीच, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब कब्जा कर लिया था, तो इसका राइट आंसर है 1849 में। इसका राइट आंसर है 1849 में। ये देख लीजिए दोस्तों कि आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खूब मन लगाकर आप लोग तैयारी करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर है चंदेल। इसका राइट आंसर है चंदेल वंश। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये चंदेल वंश ने बनाया था। कब बनाया था, तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में, यानी इसका निर्माण हुआ था चंदेल वंश का। चंदेल ये खजुराहो मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 950 ईस्वी से लेकर 1050 के बीच इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये खजुराहो का मंदिर है कहाँ दोस्तों, ये MP मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह किस प्रांत का शासक थे। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे, तो इसका राइट आंसर है पंजाब। इसका राइट आंसर है पंजाब। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1780 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु 1839 में। ठीक है, इन्हें पंजाब के तो शेर पंजाब बोला जाता था। महाराजा रंजीत सिंह को शेर पंजाब बोला जाता था। ठीक ना, इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध और सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया। वो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने सिंध और सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमृतसर की संधि। इसका राइट आंसर है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी दोस्तों? इसका ये संधि हुआ था 1809 में। ये संधि कब हुआ था? 1809 में, 25 अप्रैल 1809 में ये संधि हुआ था। किनके बीच? चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ये संधि हुआ था। ठीक है, ये सिंध की संधि दोस्तों ये कभी कभी देता है। सिंध जो सिंधु जल समझौता है वो 1960 में हुआ था। 1960 में सिंधु जल समझौता, उसी को ये देता है। फिर सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। सालबाई की संधि 1782 में। ये पुष्कर की संधि नहीं, ये दोस्तों पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मराठों का उत्कर्ष, मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों कि शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सिवनेर के किले में। इसका राइट आंसर है सिवनेर के किले में। सिवनेर कहाँ है दोस्तों? जूनागढ़ के पास में है। जूनागढ़ के पास में सिवनेर का किला है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म 1627 में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था क्या? इनके पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। माताजी का नाम जीजाबाई। माताजी का नाम जीजाबाई। ठीक है, माताजी का क्या नाम था? तो जीजाबाई माताजी का नाम था। ठीक ना, इन्होंने 2 बार सूरत को लूटा था। इन्होंने 2 बार सूरत को लूटा था, 1664 में और 1670 में। ठीक ना, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था आप लोग जान गए? सिवनेर के किले में हुआ था। इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाया। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, और शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम, इनके माताजी का नाम जीजाबाई। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सिवनेर के किले में राजधानी बनाया था रायगढ़ को। जन्म हुआ था 1627 में, मृत्यु हुई थी 1680 में। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है शिवाजी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1761 में। 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। अब 5 नवंबर 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था। अब तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तो सालबाई की संधि कब होती है? तो मई 1782। मई 1782 में सालबाई की संधि होती है। और सालबाई की संधि के साथ ही पहला मराठा एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो पहला एंग्लो मराठा कब होता है? एंग्लो मराठा युद्ध कब होता है? तो 1782 में ही। ठीक ना, आप लोग को ये याद रहेगा।
एक पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1782 में, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 तक चलता है, और तीसरा आपका चलता है 1817 से 1819 तक। 1817 से 1819 तक आपका चलता है, ठीक ना। तीसरा अंग मराठा युद्ध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। ये कब मराठों हार गए थे दोस्तों, कब? ये पानीपत का तीसरा युद्ध में। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो ये अपना सत्ता खो दिया था 1761 में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर है 1761। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। शिवाजी का पुत्र का नाम संभाजी था। उनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। इनका जन्म 1627 में, मृत्यु दोस्तों 1680 में होता है। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है राजा राम और संभाजी के बीच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है संभाजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपनों पर अंकुश लग गया था? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों कि 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761 जहां भी आ जाएगा दोस्तों तो आप लोग देख लीजिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761, ठीक ना। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 में, 1565 में, ठीक ना। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में। चिनहट की लड़ाई कब हुई थी? तो 1857 को ही चिनहट की लड़ाई बोला जाता है। 1857 को ही वो चिनहट की लड़ाई बोला जाता है। ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये यूपी में पड़ता है चिनहट। आगे बढ़ते हैं। ये जो चौसा की लड़ाई है ये कब हुआ था? तो चौसा का लड़ाई ये 1539 में हुआ था। चौसा की लड़ाई 1539 में हुआ था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इन निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है बालाजी बाजीराव। इसका राइट आंसर है बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, नाना में दो ना आ गया, ये ना ना, ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। बा हो गया बाला, इसमें बालाजी, तो इसे बाजीराव, ये इसमें भी बा आ रहा है तो बा। तो ऐसे ही आपको को रिलेट करके पढ़ना है जिससे कि आपको याद रखें। नहीं तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाजीराव होगा, केवल बाजीराव प्रथम होगा, कि बालाजी विश्वनाथ होगा या तात्या टोपे होगा। तो इसका राइट आंसर है बालाजी बाजीराव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1759 में अहमद शाह अब्दाली ने डैश में बदला लेने के लिए भारत लौटा, ठीक है दोस्तों। ये भारत लौटा तो ये मुगलों से और बदला लेने के लिए भारत लौटा था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 1759 में अहमद शाह अब्दाली ने डैश से बदला लेने के लिए भारत लौटा, तो मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटा था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से भारत में आया था, ठीक है। पहला नंबर की अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ की मुद्रा क्या है? अफगानी। यहाँ की मुद्रा क्या है? अफगानी है, ठीक ना। फारस, फारस को ही ईरान बोला जाता है, फारस को ही ईरान बोला जाता है। ईरान की मुद्रा, ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है। यहाँ की मुद्रा रियाल है, यहाँ की मुद्रा रियाल है। ईरान की मुद्रा रियाल। इराक का पूछ देगा तो दिनार, इराक की मुद्रा तो दिनार।
तुर्की के अंकारा, तुर्की की राजधानी अंकारा। यहाँ की मुद्रा लीरा, यहाँ की मुद्रा क्या है? लीरा है दोस्तों। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। ठीक है, तो यहाँ की मुद्रा क्या है? तुगरिक, तुगरिक यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। यहाँ की मुद्रा क्या है? तुगरिक है, आप लोग को याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर टॉपिक है 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णित किया गया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार करने का ज़रूरत है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं और किस एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी करते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को उस एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से जीके जीएस का तैयारी करा दूंगा। बस आप लोग को तन मन धन से तैयारी करना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है कि आप लोग किस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और बुक से किस बुक से आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं। ठीक ना, मैं उस बुक से आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच करें, आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।